है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है खबर बिहार का। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अब से लगभग 1 घंटे बाद यानी 5 बजे थम जाएगा। अंतिम दौर के प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 11 नवंबर को राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया जी, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिले की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यहां 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। 20 जिलों में 45,399 बूथों पर 3,70,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 1,95,68,572 महिलाएं, 1,95,44,41 पुरुष शामिल हैं। 943 मतदाता थर्ड जेंडर में हैं। निर्वाचन विभाग के मुताबिक दूसरे चरण में 595 महिलाएं, 91 दिव्यांग, 316 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। सभी बूथों से वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। 5,326 शहरी और 40,073 ग्रामीण मतदान केंद्र बनाए जाएं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश पटना से जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे रजनीश का। रजनीश, चूंकि आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और ये दूसरा और अंतिम चरण है, तो ज़रा बताएं क्या तैयारियां की गई हैं। सियासी दलों का प्रचार तो अपना चल रहा है, लेकिन इस चुनाव को यानी फाइनल राउंड को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, फाइनल राउंड जो है कई मायने में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ राजनीतिक दलों के लिए भी महत्वपूर्ण है, चूंकि पहले चरण के जो फीडबैक अपने अपने तरीके से राजनीतिक दलों ने जो असेसमेंट किए हैं, तो उसके आधार पे ओवरकम करने को लेकर या फिर बरकरार रखने को लेकर जो कुछ फीडबैक है, उसके हिसाब से ये जो चरण है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि पूरी ताकत सभी राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता अपने जो उनके उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में जोरदार तरीके से अभियान चला रहे हैं। थोड़ी देर बाद चुनाव प्रचार अभियान जो है वो थम जाएगा, जनता के मन बनाने का समय है। और जहाँ तक तैयारियों की बात है, देखिए ऊपर में नेपाल से जो सटे हुए जो इलाका है पूरा, और साथ ही साथ एक यू शेप लेता हुआ और फिर पूर्वी भाग और उसके बाद फिर नीचे दक्षिण का जो इलाका है और फिर पश्चिमी बिहार का जो कुछ जिला है, इन तमाम जगहों पे यानी 20 जिलों के जो 122 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे चुनाव होने हैं। कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है ये, और साथ ही साथ चुनाव आयोग की तैयारी भी उसी तरीके से है। और साथ ही साथ कई सीट जो है यहाँ पे वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कई कद्दावर उम्मीदवार तो है ही हैं और साथ ही साथ मतदाता भी उसी तरीके से है कई। और इस कड़ी में आप देखें तो देखिए 2 डिप्टी सीएम जो पूर्व डिप्टी सीएम जो है रेणु देवी बेतिया से और कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, उनकी किस्मत तो दांव पर है ही है। साथ ही साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और साथ ही साथ सदन में जो नेता रहे शकील अहमद और राजेश राम, इन दोनों की किस्मत भी इस बार मतदाता जो है वो परसों तय करेंगे और आज शाम को प्रचार अभियान थम जाना है। साथ ही देखें तो कई महत्वपूर्ण जो दूसरे मंत्री हैं बिहार सरकार के, इसके अलावा पूर्व मंत्री हैं, ये तमाम लोग हैं। और अगर वोट देने की वोटर की बात करें तो केंद्र के जो मंत्री हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर सतीश चंद दुबे हो, ये मतदाता होंगे। सेलिब्रिटी में अगर कहें तो रितेश पांडे जो खुद उम्मीदवार है करगहर से और जनसुराज से, साथ ही साथ नेहा शर्मा जो है भागलपुर में वो मतदान करेंगी, जो कि जिस तरीके से फिल्म अभिनेत्री है वो, और साथ ही उनके पिता भी वहाँ से उम्मीदवार है। तो इस तरीके से देखें तो कई मतलब ये खुद रजनीश, चूंकि बड़े चेहरों की तो बात है ही, साथ ही अगर हम जिलों के आधार पर भी देखें तो ये वो इलाका, सीमांचल का इलाका भी है, वहां भी वोटिंग है। और सीमांचल का इलाका महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तरफ पप्पू यादव अक्सर कहते रहते हैं कि कांग्रेस को यहां ज्यादा लड़ना चाहिए क्योंकि कांग्रेस का यहां पर गढ़ है, लेकिन मैं पूरे महागठबंधन को मिलाकर चलता हूं और साथ में एनडीए की तरफ से बीजेपी की पूरी कोशिश होती है कि वहां पर कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाएं जिससे जो इनका वोट बैंक है, एनडीए समर्थित वोट बैंक, वो उसकी गोलबंदी हो सके। और दूसरी तरफ महागठबंधन इलाके के लिहाज से भी सीमांचल इस राउंड में है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सीमांचल इतना महत्वपूर्ण है कि इससे इस बात से समझा जा सकता है कि जो रणनीतिकार थे महागठबंधन के और खासतौर पे अमित शाह, लगातार वो फोकस देते रहे कि सीमांचल को लेकर विशेष रणनीति होगी और शाहाबाद को लेकर।
तो एक और शाहाबाद और दूसरी ओर सीमांचल को लेकर फोकस इस मायने में समझा जा सकता है कि सीमांचल ही वो इलाका है जो कि पिछली बार महागठबंधन के सरकार बनने का जो मंसूबा था तेजस्वी यादव का, उस पर पानी फेर दिया और उसमें 5 सीटें जो है वो AIM-IM जो है वो अप्रत्याशित रूप से पहली बार जो है वहां पे वो अपनी उपस्थिति मजबूत तरीके से दर्ज करा दी। और ये तो 5 उपस्थिति दर्ज करा दी, लेकिन खेल जो है वो कई सीटों पे बिगाड़ दी। और वो सिर्फ इलाका जो है सीमांचल का, सिर्फ यही वजह है कि महागठबंधन की पिछले बार सरकार नहीं बन पाई, तो लिहाजा महागठबंधन भी इस बार फूक फूक कर वहां पे पैर रख रही है। दूसरी ओर जो कुछ कमी बेसी है उसको दुरुस्त करने की कोशिश है, और दूसरी ओर NDA भी वहां पे फोकस करके और तमाम जगहों पर उसी तरीके से अपनी उम्मीदवारी, कैंपेन और तमाम सारी बातें, और लगातार वहां पे चाहे प्रधानमंत्री का दौरा हो पूर्णिया में, कटिहार में, रोड शो हो अमित शाह का, चाहे तमाम उस इलाकों में, तो सघन प्रचार अभियान जो है वो दोनों ओर से ताबड़तोड़ यहाँ पे चले हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी वहां पे लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं, प्रियंका गांधी पहुंची हैं, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब ये देखना है कि जो 4 जिला है सीमांचल का, खासतौर पे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, 24 सीट है यहाँ पे, और इस 24 सीट पे जो अगर आप देखेंगे जिस तरीके से उपस्थिति होनी चाहिए और जो आंकड़ा डाटा वहाँ पे जो सामाजिक समीकरण ताना बाना है, इसमें दोनों जो खेमा है वो अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक कर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट पाने की जुगत में है। चूंकि पिछले बार का जो डिसीजन था, एक डिसिसिव निर्णायक, वो सीमांचल का इलाका था, और वही वजह है कि यहाँ पे NDA की सरकार है अभी, और तेजस्वी यादव एक सवाल रजनीश, और एक सवाल और जो कि इससे हटकर है, सियासी दलों का तो और सियासी दिग्गजों की तो अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगी ही होती है, चूंकि ये जो सीमाई क्षेत्र है या सीमाई इलाका आप कह दे, जो सीमा से लगता हुआ है, बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, संवेदनशील कितना है, और ये इलाका चुनाव के लिहाज से अगर देखें तो वहाँ क्या खास तैयारी की गई है, क्योंकि बहुत सारे बॉर्डर, चूंकि नेपाल से भी लगता बॉर्डर सील किया गया है, तो जाहिर तौर पर सीमांचल में भी इसी तरह की सख्ती बरती जा रही होगी, कितना संवेदनशील है? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो नेपाल से जो जितने पूरे इलाके हैं वो पूरी तरीके से सील होंगे, और साथ ही साथ जो SSB के IG हैं वो लगातार खुद वहाँ पे पूरी स्थिति पे नज़र रखते हुए और आवश्यक दिशा निर्देश और स्थिति का मुआयना और जायजा लेते हुए तमाम तैयारियों को मुकम्मल करने को लेकर वहाँ पे अपनी उपस्थिति रखी है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो बांग्लादेश के इलाके से जो सटा हुआ जो 8 से 20 किलोमीटर का जो फासला है किशनगंज और आसपास का, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से भी सटता हुआ इलाका है तमाम सारा, जो मालदा, मुर्शिदाबाद, ये जो इलाका, कटिहार और आसपास के क्षेत्र जो मिलते हैं पश्चिम बंगाल से, तो ये जो सीमा का जो इलाका है इसको पूरा सील करने, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशील है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पूरा इलाका। और जो SIR हुए हैं इसका भी ज़्यादा प्रभाव जो है इन इलाकों में देखने को मिला है, चाहे वो नाम कटने छटने समेत तमाम सारी दूसरी जो बातें हैं इन वजहों को लेकर। तो बहरहाल अब ये देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे वोटिंग होता है, पैटर्न किस तरीके से होता है, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो चरण है, अंतिम चरण और दूसरा चरण 122 सीटों पे बड़ा ही निर्णायक होगा, और साथ ही साथ सरकार के गठन में दूसरे चरण की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो लिहाजा उसी तरीके से कैंपेन और तमाम सारे जो राजनीतिक दल है मजबूत तरीके से अपनी बातों को अंतिम क्षण तक जो है वो रख रहे हैं, और इस कड़ी में वो लगे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश विस्तार से ये पूरी जानकारी देने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दूसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण, 122 सीटों पर, 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, और बेहद महत्वपूर्ण है ये क्योंकि कई सारे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, साथ साथ जो इलाके हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है वोट बैंक के लिहाज से। भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह ने पूर्वी चंपारण की मधुबन